नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। 11 साल के बाद भी हरियाणा कांग्रेस के संगठन का निर्माण नहीं हो सका, लेकिन राहुल गांधी के जून महीने में चंडीगढ़ दौरे के बाद इस काम में तेजी देखने को मिली है। पार्टी ने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए ऑब्जर्वरों की नियुक्ति की है और इसके लिए तय किए गए नामों में से पार्टी हाईकमान जिला अध्यक्षों का चयन करेगी। ऐसे में वही एआईसीसी और पीसीसी के ऑब्जर्वरों को जिला अध्यक्षों के नामों के पैनल की रिपोर्ट 30 जून तक हाईकमान को सौंपनी थी और ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऑब्जर्वरों ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है। इसके साथ ही कब तक जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल होंगे, ये भी सवाल है। इसी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी वैसे तो हरियाणा की ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी पार्टी के संगठन निर्माण में काम में जुटी हुई है, लेकिन बीते 11 साल से हरियाणा में पार्टी नेताओं के आपसी मतभेदों या फिर यूं कहें कि गुटबाजी की वजह से संगठन खड़ा नहीं हो पाई है। जबकि इस बीच 8 प्रभारी प्रदेश में बने, लेकिन कोई प्रदेश में संगठन नहीं बना पाया है। इस बीच बीते 4 जून को राहुल गांधी की हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और एआईसीसी और पीसीसी के साथ ऑब्जर्वरों की बैठक के बाद हरियाणा में पार्टी संगठन जल्द बनने की उम्मीद की गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो संदेश ऑब्जर्वरों को दिया है उससे स्पष्ट हो गया है कि अब हरियाणा में पार्टी संगठन खड़ा करके ही मानेगी। जिला अध्यक्षों के नामों के उम्मीदवारों के नामों की सूची बनाने वाले ऑब्जर्वरों को राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि इस काम में तेरा मेरा नहीं चलेगा, जो पार्टी के लिए सही है वही चुना जाएगा। इसके बाद ऑब्जर्वरों ने सभी जिलों में जाकर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी के सभी संगठनों में जुटे लोगों से चर्चा की है और हर जिले में जिला अध्यक्ष के लिए फाइनल 6 नामों की रिपोर्ट हाईकमान को 30 जून तक सौंपनी थी। तो ऐसे में कई सवाल देखिए उठने लाजमी हैं कि अब आखिर 11 साल बाद जो है कब तक जिला अध्यक्ष मिल जाएगा। कई तरह के सवाल भी है, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि लगातार कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को भी यह सख्त संदेश दे दिया है कि यहां तेरा मेरा नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। तो इसके लिए लगातार बहुत ज्यादा संगठन को मजबूत करने की तैयारी जो है वो राहुल गांधी ने कह दिया है और ऐसे में सवाल भी है कि आखिरकार कब तक चुनाव कर लिया जाएगा। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता सुखबीर तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनेलो से प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुखबीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। 11 साल हो गए, कब तक और कितना इंतजार करना पड़ेगा? सुखबीर जी, आप तक हमारी जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया करके पहले वॉल्यूम बढ़ाएं। जी, मैं ठीक करवाती हूँ सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आप सुन रहे हैं। जी सर, 11 साल हो गए और आखिर कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? कब जो है अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी? सपना जी, आपको आपके हर खबर हरियाणा के दर्शकों को और पैनल पे उपस्थित साथियों को सादर शुभकामनाएं। जी देखिए, जिस प्रकार से विषय चल रहा है निरंतर, मैं कहना चाहूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राजनीति में एकमात्र राजनीतिक दल है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। जी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मत डालकर किया जाता है। और विगत वर्ष 2024 में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की युवा इकाई का जो संगठन बना, वो सारा का सारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मत डाल के किया गया। आप सब और समस्त प्रदेश इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त राष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को जिला स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए जिस प्रकार से अभियान चला हुआ है, 2025 को उसके लिए चयनित किया गया है और संगठन सृजन अभियान के तहत न के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन का निर्माण करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे आपने भी अपने प्रोमो में बताया, हरियाणा प्रदेश
की बात करें, विगत 4 जून को माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हरियाणा दौरे पे आए और सभी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक थे और पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश स्तरीय नेता थे, उनके साथ व्यापक विचार विमर्श किया और सबको बताया कि कैसे इस अभियान को चलाना है। उसके बाद 20 जून को जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग करी और उसके बाद 30 जून को सभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपने व्यापक चर्चा परिचर्चा विभिन्न वर्गों से समाज में करके और जिस तरह से नाम की सूची अंतिम रूप देके कांग्रेस हाईकमान को भेज दी है और हमें पूर्ण आशा और उम्मीद और विश्वास है कि उन सूचियों पे जो काम किया जाएगा केंद्रीय जो हमारा विषय उसमें और उसको बहुत जल्दी, क्योंकि 6 लिस्ट है, 6 लोगों की सूची है, तो उसको शॉर्ट लिस्ट करके शीघ्र हरियाणा प्रदेश में जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया। ठीक है, आपने आशा उम्मीद और विश्वास की जिक्र करा जी, आपने आशा उम्मीद और विश्वास का जिक्र करी। क्या सिर्फ आशा उम्मीद और विश्वास के साथ बैठे रहेंगे या फिर कोई तारीख भी निर्धारित होगी? देखिए, 30 जून निर्धारित थी, 30 जून तक केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब ये कोई हथेली पे सरसों रुकती नहीं। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कभी चुनाव किया है? वोटिंग के आधार पर जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव होता है। अरे रुक जा भाई, बाद में। ठीक है, लौट रही रामराज जी, लौट रही हूँ आपके पास, बोलिए जल्दी से। कहने का मेरा भाव ये है कि हम, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम राष्ट्र की लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ निर्वाचन के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोनयन से चुनाव नहीं होता है और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का उदाहरण हमने दिया, जिस प्रकार से युवा इकाई का प्रदेश स्तरीय गठन हुआ है, वो प्रत्यक्ष को प्रमाणन की आवश्यकता ही नहीं है। ये है आंतरिक लोकतंत्र का जिंदा मिसाल है। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, जवाब दे दीजिए कि जिस प्रोसेस के तहत कांग्रेस में अध्यक्षों के चुनाव होती है, अन्य पार्टियों में नहीं होती, जवाब दे दीजिए। बात बता दूं, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे मजबूत पार्टी के रूप में जानी जाती है और लोकतंत्र में विश्वास रखती है, अनुशासन में विश्वास रखती है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने बूथ कमेटियों का गठन किया, पन्ना प्रमुख का चुनाव किया, शक्ति केंद्र प्रमुख का चुनाव किया, जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ हमारे यहाँ और केंद्र शासित प्रदेश व अन्य प्रदेशों के टोटल मिला के 36 प्रदेश प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जिसमें से 36 में से 28 का चुनाव हमारे यहाँ हो चुका है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं बता दूं मेरे भाई को, इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपॉइंट होता है और हमारे यहाँ होता है चुनाव। और उस चुनाव के लिए, अरे पहले सुनने की हिम्मत कर रहे हैं, सुनने की हिम्मत कर। उस चुनाव के लिए, अरे सुन ले, नहीं यार, सुनने की हिम्मत रख ले, तू पता नहीं क्या क्या बोलता है। 36 में से 19 प्रदेश अध्यक्ष होने जरूरी हैं और हमने 28 प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कर लिया है अभी तक और 8 प्रदेश अध्यक्ष अभी चुनाव होना 8 का बाकी है, जिनमें हमारे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, यूपी है, इनका बाकी है। वो प्रक्रिया हमारी चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हमारा चुनाव अभी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी का चुनाव हो जाएगा और अन्य प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों का भी चुनाव हो जाएगा। हमारी पार्टी में चुनाव होता है और लोकतंत्र में विश्वास करती है। इनकी तरह हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता। जैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कहते हैं मैं तो भाई सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का कृपा पात्र हूँ। इन्होंने लोकतंत्र की बात करी, इनकी पार्टी में लोकतंत्र है, इनकी पार्टी में कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं,
कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, छोड़ के आए हैं। एक एक करके सुखबीर जी निर्वाचन से छोड़ के आए हैं। सुखबीर जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, प्लीज एक एक करके। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। जनता सुखबीर जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, रामराज जी की बात पूरी कर लो। प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी और जनता के आशीर्वाद से बनी और हमारे मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और जिस तरह से लोगों का प्यार प्लीज एक एक करके उनको मिल रहा है। ठीक है सर। कृष्ण कुटेल जी आपके पास आऊंगी, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। कृष्ण कुटेल जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है, ऐसे में इनेलो कहाँ है? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी जो है अपने संगठन के अंदर जो है कि वो लगी हुई है। हाँ। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो है संगठन के मामले के अंदर वो नंबर 1 है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन है, प्रदेश प्रकोष्ठों का जो है कि चुनाव हो चुका है और प्रत्येक जिला अध्यक्ष की नुमाइंदगी देकर के जो है कि काम पे लगा दिया गया है। दूसरा यहाँ पर सवाल है कांग्रेस का, और कांग्रेस के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंडीगढ़ में आए राहुल गांधी साथ में थे, तो लेकिन 30 जून का समय दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जो है कोई जिले का अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कि वो नहीं हो पाई है। अंदर खाते इन्होंने चाहे कुछ भी तैयार किया हो, लेकिन अभी तक एक भी नाम जो है कि वो सामने नहीं आया। और रहा भारतीय जनता पार्टी की बात, हमारे रामराज जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और अनुशासन के अंदर जो है कि विश्वास रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि लोकतंत्र में विश्वास ना करके, यानी वो लोकतंत्र को जो है कि वो तोड़ने का काम करती है। चाहे चंडीगढ़ मेयर, पीछे जो है कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के अंदर जो है कि आपको देखने को मिला, चाहे आप बिहार चुनाव को ले या पंजाब को ले, कहीं पर ले, ये तोड़फोड़ की जो है कि नीति के अंदर जो है कि ज्यादा विश्वास करते हैं। और दूसरा, अभी जो है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बयान दिया कि संविधान से जो है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो है कि वो हटना चाहिए प्रियम्बल से। लेकिन फिर ये किस एंगल से कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र के अंदर जो है कि वो विश्वास रखते हैं। दूसरा जो है कि हम अनुशासित सफाई है, अनुशासन की हम पालना करते हैं। और अभी जो है जो वार इंडिया पर हुआ और जो हमारे भारत देश के लोगों को जो है कि आतंकियों ने जो है कि पुलवामा के अंदर जो है कि मार गिराने का काम किया, लेकिन उसके अंदर आज जो हमारे देश की जो है सिक्रेसी का आउट करने का काम कौन कर रहा है? इनके कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के सदस्य हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। उनकी पिक्चर जो है कि वो सामने भी आई है। और फिर ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के अंदर, अनुशासन के अंदर जो है कि हम विश्वास करते हैं। और दूसरा, हरिद्वार की जो भाजपा नेत्री है, और कितनी शर्म की बात है कि उसने अपनी बेटी को ही जो है कि दूसरे लोगों को पेश करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर है। ठीक है सर, इसका जवाब दे दीजिएगा राजेश शर्मा जी, लेकिन उससे पहले सुखबीर जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है सुखबीर जी, देखिए अब कृष्ण कुटेल जी ने भी बोला है कि अब देखिए एक भी नाम अभी सामने नहीं आया, सिर्फ चिंतन मंथन से क्या होगा? सपना जी जो नाम अभी एक भी आने का विषय नहीं है, विषय है कृष्ण कुटेल जी, व्यापक चर्चा चल रही है, सभी के साक्षात्कार हुए हैं। और ये मैंने जैसे पहले कहा, हथेली पे सरसों बांधने का काम नहीं है, और सारी की सारी लिस्ट एक बार में आएगी।
ठीक है, कोई बार बार टुकड़ों में नहीं आएगी। ठीक है, सारी की सारी लिस्ट सर एक बार, ठीक है, सारी की सारी लिस्ट एक बार आ जाएगी। तो क्या ये भी उम्मीद किया जा रहा है जी, ठीक है, क्या इस बार ये भी उम्मीद किया जाए कि इस लिस्ट के साथ ही नेता प्रतिपक्ष का भी नाम सामने आ जाएगा? और क्या अवधारणा बनाने का प्रयास कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर। एक सेकेंड, आपने बोला सारी लिस्ट एक साथ आ जाएगी, तो क्या हम ये उम्मीद और ये आशा करें कि इस लिस्ट के साथ नेता प्रतिपक्ष का भी नाम सामने आ जाएगा? हम आशा कर सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का भी नाम सामने आएगा, लेकिन सबसे पहले जैसा कि जो डीके हरिप्रसाद जी हैं, जब हरियाणा प्रदेश के प्रभारी नियुक्त हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा प्राथमिक जो ध्यान है वो संगठन निर्माण पे है और उसकी पहली कड़ी है जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी का सुदृढ़ संगठन, और वो बिल्कुल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका नेता प्रतिपक्ष का चयन भी हमें पूर्ण उम्मीद है उसके साथ साथ जल्दी हो जाएगा। अभी मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा अपनी बात। एक समय में पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी बनकर बड़ी झूठी पार्टी बन चुकी है, हर चीज में झूठ बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जिस प्रकार से निरंतर मीडिया में इनका कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, वो देश से आपसे छिपा हुआ नहीं है। निश्चित तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ अवधारणा बनाने का प्रयास करते हैं। ये कागजों में जरूर कोई नेट के माध्यम से मेंबर बन जाओ, कोई कैसे मेंबर बन जाओ, उसमें ये बड़ी वो अपनी सेखी बगाड़ते हैं। हकीकत ये है कि 2014 से पहले अनेक राज्यों में इनको कोई चिमटे से छूना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो सांप्रदायिक है। और जिस प्रकार से इन विगत के 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने युवाओं को धर्म की चाशनी में अफीम चटा के जिस प्रकार से बर्बाद किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी सही है कि 11 साल बाद भी हरियाणा प्रदेश की बात करें, बेरोजगारी का आलम क्या है, महंगाई का आलम क्या है, किसानों की कितनी समस्याएं हैं, खाद बीज मिल नहीं रहा है। तो विगत के 11 वर्षों में यूरिया और डीएपी के बारे में बताएं। आज किसान तराईमा में बारिश के बाद जो ये फसल है, इसमें खाद की जरूरत है, लेकिन इनके मुंह में दही जम जाता है। उसी प्रकार जैसे ट्रंप के अनेक बयान के बाद भी माननीय मोदी जी के मुंह में आज तक दही जमा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहे। वो बार बार कह रहे हैं कि हमने सीजफायर करवाई, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक बार भी अगर इन्होंने उसका प्रतिरोध किया तो बता दें। ठीक है, जवाब दे दीजिए रामराज जी प्रदेश के सामने, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है, रामराज जी जवाब दे दीजिए। एक तो कृष्ण कुटेल जी के सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तोड़ने का काम करती है, ये जवाब दे दीजिए। और सुखबीर जी तंवर जी की भी जवाब दे दीजिए सवालों का। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा इनकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। इनका लोकतंत्र तो उसी टाइम देख लिया था जब एक दलित का बेटा इनका प्रदेश अध्यक्ष था अशोक तंवर, उसका सिर फोड़ दिया था। क्योंकि वो दलित का बेटा था इसलिए उसका सिर फोड़ दिया था उसने। ठीक है, सुन लीजिए। अरे बात तो सुन ले, बात सुनने की मैं तरह के। अरे आप तो जनता द्वारा नकार दिया। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक एक करके रामराज जी बोलिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। सुखबीर जी बोलिए। रामराज जी बैठ के अवधारणा बता, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। ठीक है सर, लोकतांत्रिक पार्टी हमने अभी आपने बोला, हमने सुन लिया। लौटती हूँ आपके पास। रामराज जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसे एक एक करके प्लीज बोलिए, वैसे डिबेट नहीं हो पाएगा। एक एक करके बोलिए। सुखबीर जी, रामराज जी ने इंटरप्ट नहीं करा था आपके बीच में, प्लीज आप ही मत कीजिए। बोलिए रामराज जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, हरियाणा में हमारी सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से बनी। और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जिस प्रकार से आशीर्वाद जारी है उनके खिलाफ करप्शन की शिकायत तहसीलदार आपने। सुखबीर जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, प्लीज एक एक करके। ऐसे फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। एक एक करके प्लीज। अगर झूठ बोलने में कोई राष्ट्रीय अवार्ड घोषित करा जा तो कांग्रेस पार्टी अवार्ड। मैं जो सवाल कर रहा हूँ हरियाणा प्रदेश से, जनता ने आपको नकार दिया।
अब इसलिए 2 प्लाट में उल्टी बातें कर रहे हैं, उधर लगाए क्या क्या 2 प्लाट में बोल जाते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। प्रदेश को लूटने के लिए आपका शमशेर गोगी क्या कह रहा था, अगला हमारे को एक एक करके सुखबीर जी सुन लीजिए प्लीज, एक एक करके। अगर दिल्ली में बाहर से टीचर टूटेगा तो क्या करोगे, पहले अपना घर बनाएंगे, फिर अपना परिवार ऊंची ऊंची को देखेंगे, यारे सारे रिश्तेदारों को देखेंगे। उनसे पूछा गया आपकी सरकार में घोटाले बहुत हुए, क्या बोला बगैर। प्लीज एक एक करके देखिए, आप दोनों में से किसी की भी बात मुझे समझने में मुश्किल हो रही है। प्लीज एक एक करके, मैं सुन ही नहीं पाऊंगी, फिर मैं कैसे जवाब दूंगी और कैसे सवाल पूछूंगी। प्लीज एक एक करके। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में आदेश कर रखे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। ये नायर सैनी है, नायर सैनी, ये नायर सैनी है, लाडले नायर सैनी, ये नायर सैनी का हरियाणा है। ठीक है रामदास जी, ठीक है। कृष्ण कुटेल जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। देखिए हमारे पास समय की भी कमी है और आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे में इंटरप्ट करेंगे तो बिल्कुल सवाल और जवाब भी नहीं हो पाएगा। कृष्ण कुटेल जी एक छोटा सा टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि देखिए हमारे पास समय की भी कमी है। कृष्ण कुटेल जी देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि लूटने का काम जारी है। जैसा कि बिजली की रेट को बढ़ाना, बीपीएल कार्ड को काटना, महिलाओं को 2100 रुपए का जो वायदा चुनाव के समय के अंदर किया वो न देना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर न देना, छात्रवृत्ति न देना, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तटबंध टूट रहे हैं, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है, किसानों को मिलने वाले खाद पर काला बाजारी है, किसान दुखी, कर्मचारी दुखी, यानी युवा दुखी, महिलाएं दुखी, दलित दुखी, छात्र दुखी। और एक सीवन थाने के अंदर दलित बेटी के साथ जो जघन्य अपराध जो है कि वहां पर हुआ एक पुलिस कर्मियों के द्वारा, तो लेकिन ये शर्मनाक बात है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डूब करके जो है कि वो मर जाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से जो है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके जो है कि ये भ्रमित करने का काम करते हैं। अगर एक दलित बेटी जो है कि थाने के अंदर न्याय मांगने के लिए जाए तो वहां के जो रक्षक है वो भक्षक बन करके जो है कि वो काम को करते हैं। नहीं, अगर भक्षक है तो फिर जनाधार भी तो बीजेपी के पास है, यानी जनता को गुमराह किया जा रहा है, आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं कृष्ण कुटेल जी? हाँ जी, जनाधार भी तो बीजेपी के पास है, जनता भी बीजेपी को ही वोट कर रही है। बीजेपी लिप्त है ना उसके अंदर। तो दूसरा जो है कि एक दलित बेटी जो है कि न्याय मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है। देखिए समय की भी बहुत कमी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से अब संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है और राहुल गांधी ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि किसी भी तरह का तेरा मेरा नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।